टूटकर एक सितारे ने सबक हमको दिया, टूटकर एक सितारे ने सबक हमको दिया, राह की रोशनी बन जाओ ज़माने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी। नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरे हम ख्वाजा बतहा की इज्जत पर, न जब तक कट मरे हम ख्वाजा बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल अपना ईमान हो नहीं सकता। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, आज मैं आपको एक मशहूर सहाबिया का वाक़या सुनाती हूँ ताकि आपके अंदर गैरत ईमानी और हरारत ईमानी पैदा हो जाए। उम्मीद है कि इस वाक़ये को सुनकर आप अपने अंदर एक तब्दीली और इस्लामी बेदारी की लहर पैदा करेंगे। हज़रत सुमैया रदियल्लाहु अन्हा इस्लाम की वो मुक़द्दस खातून हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की हिफाजत और अपने ईमान की सियानत के लिए औरतों में सबसे पहले शहादत का जाम नोश किया है। आप अबू जहल की खादिमा और नौकरानी थी, लेकिन जो ही आपने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए सदाए तौहीद को सुना तो सिद्क़े दिल से कलमा-ए तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गई। चुनांचे आपके ईमान लाने की खबर जब अबू जहल को पहुंची तो उसने आपको खूब मारा पीटा, तकलीफें दी, अजियत से दो चार किया और कहा, ए सुमैया सुन लो, अगर जान की खैरियत चाहती हो और जिंदगी की बहार चाहती हो तो ईमान से बाज आ जाओ, मजहब इस्लाम से अपना रिश्ता नाता तोड़ लो, जिस कलमे का इकरार कर रही हो उसका इनकार कर दो, वरना सुन लो तुम्हारी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया जाएगा, तुम्हें मौत की नींद सुला दिया जाएगा, तुम्हें सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी, तुम्हें बेसहारा कर दिया जाएगा, मगर वहरे अल्लाह की प्यारी बंदी सुमैया, वहरे रसूल कौनैन की सच्ची दीवानी, आप फरमाती हैं, ए अबू जहल सुन ले, शायद तुम्हें ईमान की ताकत नहीं मालूम, शायद तुम्हें ईमान की मिठास नहीं मालूम। अरे ये वो ईमान है कि जिस दिल में घर कर जाता है उस दिल से कभी निकलता नहीं है, बल्कि दिन ब दिन परवान ही चढ़ता रहता है। अरे ओ दुश्मने रसूल सुन लो कि सुमैया अपनी जान तो दे सकती है मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। गोया जुबान हाल से कह रही थी, जान मांगो तो जान देंगे, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। बिलाखिर हजरत सुमैया पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, तरह तरह की अजियतें दी गईं, मगर उनकी ज़ुबान पर बस एक ही नारा था और वो नारा उहद उहद का नारा था कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। चुनांचे जब काफिरों ने देखा कि ईमान से फिरने वाली नहीं है, दीन इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम से रिश्ता नाता तोड़ने वाली नहीं है, तो उन जालिमों ने आपको खाने काबा के पास खड़ा किया और फिर सारे काफिरों के सामने एक जालिम और जल्लाद काफिर ने आपके सीने पर नेज़े का एक ऐसा जोरदार वार किया कि वो नेज़ा आपके सीने के आर पार हो गया और रूह तफसे अंसरी से परवाज कर गई। बज़ाहिर तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई, आप मौत की आगोश में चली गई, जिंदगी का चिराग बुझ गया, मगर हक तो ये है कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, अभी अभी आपने हजरत सुमैया के ईमान की पुख्तगी और शहादत का वाक़या समाअत किया। अब आप ज़रा अपने सीने पर हाथ रखकर सोचिए कि आज हम लोग जिस ईमान इस्लाम और मजहब की नाकदरी करते हैं, ये कितनी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुँचा है। आज ज़रा ज़रा सी चीज़ के लिए हम अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। ज़रा सी दुनियावी मफाद के लिए कितनी ख़वातीन आए दिन अपने दीनों ईमान को बर्बाद करती नजर आती हैं। लिहाजा ए मेरी माँ और बहनों, खुदारा मजहब इस्लाम को समझो, ईमान की अजमत को समझो, ईमान की कीमत को समझो, अपने अंदर जज्बे दीनी पैदा करो और खुदारा किसी कीमत पर भी अपने हाथों से दौलत ईमान को न जाने दो। इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब रहोगी और वहाँ भी कामयाब रहोगी। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इस्लाम में कैसी कैसी बाअज़मत और कामयाब तरीन ख़वातीन गुजरी हैं। अगर इस बात का अंदाज़ा लगाना हो तो तारीख़ का मुताला कीजिए, आपको ख़वातीन इस्लाम के हैरत अंगेज़ कारनामे चमकते मिलेंगे। उन मुक़द्दस ख़वातीन ने अपने इल्मी कारनामों से और बेमिसाल कुर्बानियों से एक धूम मचा दी थी और दुनिया उनकी अज़मत का एतराफ़ करने पर मजबूर नज़र आती थी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वाक़यात सुनने को मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।